Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, how do organisms reproduce. Now in this chapter we'll be studying about the reproduction that is taking place in the living organism. As you all know that reproduction जो है that is the main characteristic of all living organisms. ठीक है, so before studying about the chapter we must know about the term what does the reproduction word refers to. अब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज. अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक सेम स्पीशीज. दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिप्रोडक्शन का मतलब है, रिप्रोडक्शन जो है यहाँ से आप देख सकते हो इसमें क्या दो वर्ड्स निकल रहे हैं. रीप्रोडक्शन, री मीन्स एक नया ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना. ठीक है, दैट इज़ एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है इस प्रोसेस में. फ्रॉम किससे बन रहा है? एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही रहता है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से. और क्या होने चाहिए वो ऑर्गेनिजम्स? सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए. ठीक है, मतलब एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी ऑफ द सेम स्पीशीज़. नाउ अब रिप्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्यों वो है इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन द अर्थ. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो जो स्पीशीज़ हैं वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे. सो दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है फॉर द सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ. सेकेंड है, अब क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन? इट एंश्योर्स द कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन जो है वो एंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है दैट में कॉन्टिन्यू इट्स लाइफ ऑन अर्थ एंड दैट इज़ ओनली ड्यू विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ द रिप्रोडक्शन. नाउ अब रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया और क्यों ये ज़रूरी है ये भी आपको क्लियर हो गया. ठीक है, अब व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर आपकी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में दैट व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू रिप्रोडक्शन जो है वो फर्दर किस पे डिवाइडेड है? 2 टाइप्स पे, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो कई ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं, हम आगे अभी डिटेल में करेंगे. सपोज़ वी हैव टेकन ए एग्जांपल ऑफ अमीबा. ठीक है, अमीबा जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय डिवाइडिंग. ठीक है, मतलब एक अमीबा जो है वो फर्दर स्प्लिट करता है इनटू 2 मोर अमीबास. ठीक है, इस तरह से वो 2 और नए अमीबा बना देता है. ठीक है, दैट इज़ अमीबा जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है? बाय फॉर्मिंग जस्ट स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू अमीबा. ठीक है, और सपोज हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रा हो गया आपका. ठीक है, ईस्ट हो गया. हाइड्रा और ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय फॉर्मिंग अ बड. ठीक है, उनमें क्या है, एक बड फॉर्मेशन होती है, वो फर्दर बड जो है वो डिवाइड करती है और उस बड जो है वो क्या कंसिडर होती है? एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली बर्ड्स जो हैं, स्नेक्स हैं, वो दे हैच आउट द एग्स. ठीक है, उनके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है. सिमिलरली मैमल्स जो हैं दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. ठीक है, लाइक ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बेबीज़ को बर्थ करते हैं. ठीक है, सिमिलरली जो है कब्स, किटन्स, पपीज़ जिनको दे आर द बोर्न बाय द सेम स्पीशीज़ मदर. अब इससे पहले, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको क्या था. अब मैंने बात की है 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी कौन सी होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और 2 तरह की बताई मैंने. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मीन्स दैट इज ए मीन्स विदाउट सेक्स सेल्स. अब हमारी बॉडी में क्या है? सेक्स सेल्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स सेल्स का और नाम है रिप्रोडक्टिव सेल्स भी इनको कहा जाता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं, और दे आर ऑल्सो नोन एज गैमीट्स. क्लियर?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है, अब दैट डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन जो अकर करती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमीट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी देयर इज अ डेफिनेशन इन योर बुक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक वर्ड आ गया है सिंगल, इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म तो फॉर्म हो रहा है, पर किससे फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी अमीबा का, हाइड्रा, ठीक है। दे और ऑल एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, वो रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं पर किसके थ्रू कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जब एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, सिंगल पेरेंट से फॉर्म हो रहा है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, ना तो वो सेक्स सेल्स यूज़ कर रहा है, ना रिप्रोडक्टिव सेल्स और ना ही गैमीट्स, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फिशन इन अमीबा, ये हम आगे डिटेल में सारे प्रोसेसेस करने वाले हैं, बडिंग इन हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल क्या हो गया, दैट इज जिसमें हमने एक नया ऑर्गेनिज्म तो प्रोड्यूस किया है, लेकिन दैट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, और ना तो उसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हैं ना ही गैमीट्स। सेक्स सेल्स या गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स तभी इन्वॉल्व होंगे व्हेन देयर आर टू पेरेंट्स प्रेजेंट। क्लियर हो गया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए मैंने, अमीबा, हाइड्रा, प्लानेरिया, दीज ऑल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेकेंड है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होगी, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय मेकिंग ऑफ यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सेक्सुअल द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है। इसमें एक तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं वो, सेक्स सेल्स या गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया, जब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रॉम क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं वो, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लस सेक्स सेल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं या गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, डियर, रैबिट, लॉयन, टाइगर्स, ठीक है। दे ऑल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग plants even undergo, some of the flowering plants, most of the even की flowering plants, they undergo the process of sexual reproduction, ठीक है। अब सम ऑर्गेनिज्म जो है, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो बोथ भी यूज़ करते हैं, बोथ द मेथड एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। और कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन, या तो वो एसेक्सुअल करेंगे या फिर वो सेक्सुअल करेंगे। अब बेसिक डिफरेंस क्या है आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, मेन डिफरेंस इज दैट एसेक्सुअल में ए मीन्स ओनली अ सिंगल, वन पेरेंट इज नीडेड, वेयर एज टू पेरेंट्स इज नीडेड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनदर डिफरेंस क्या होगा, एसेक्सुअल में नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स दी सेक्स सेल्स और गैमीट्स फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल्स बताए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, अमीबा, हाइड्रा, ठीक है। कई ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट करते हैं, कोई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड होते हैं, सम अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वो सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, fission method, budding, spore formation, fragmentation, vegetative propagation. These are the 6 different methods, और ये किसके methods हैं, asexual reproduction के, जिनको हम one by one जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज फिशन,
budding, spore formation, then is regeneration, fragmentation and vegetative propagation. ठीक है. Now next tomorrow we'll be discussing about our first method of asexual reproduction, that is fission.